हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी की, तो नहीं, अभी हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर। क्या है कि गोल्ड सिल्वर पर मैंने जितना हो सका आप लोग को सचेत किया, बताया। और अभी गोल्ड सिल्वर पर जो व्यू था मेरा वो बराबर बना हुआ है, और जो कल का क्लोजिंग भी है वो भी आप देखिए 200 मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है। क्या यह मजबूती का है? मजबूती किसके बाप की? ठीक है, मजबूती किसके बाप की? यही बात था। हम तो आप लोगों को यही बोले थे कि ना 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 ना, अभी गोल्ड सिल्वर से दूरी बना के रखिए, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। बीच बीच में बाउंस बैक देता है, मन में दुख दुखी होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। तो आज आपको वापस से नीचे जाते हुए दिखेगा, तो उस पर हम नज़र रखेंगे। अभी जैसे गोल्ड का अभी क्या चल रहा है, तो अभी आप देखिए तो 2462 चल रहा है ना। 2462 तो चल रहा है, लेकिन जब हम लोग का, जब कल मार्केट में जब था गोल्ड, तो क्या चल रहा था? तो 4081 था। सॉरी, ये तो 4081 था। और अभी जो है, ये मैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को देख के बोल दिया। गोल्ड का वही मैं सोचा 2400 का, 24,000 का। अभी 4017 के आसपास आपको दिख रहा है। कल कितना था? तो 4081 से अभी 4017 के पास दिख रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि ये तकरीबन आपको 1.5% का गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी 1.5% का जो गिरावट के साथ आपको आज मार्केट में डाउन दिखेगा। किसका? गोल्ड का। तो 1.5% मतलब कितना? तो जैसे कल यहाँ पर ही बंद हुआ था, तो इसका आपको मोटा मोटी 1.5% आप निकाल लो। ठीक है ना। तो जब 1.5% निकालिएगा, तो आप बोलिएगा नहीं सर आप ही बताइए निकाल के कि कितना होगा 1.5%। तो ये 115 के आसपास आपको दिखेगा। तो 115 के आसपास जब दिखेगा ना, मैं बिना चार्ट देखे ही बता देता हूँ, 115 के आसपास दिखेगा ना, तो मुंह से पानी मत गिराने लगिएगा, शांत रहिएगा, मत कुछ करिएगा। बाकी पैसा आपका है, आपको जो करना करिए, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहिएगा। और आप देख रहे हैं जिस तरह से सिचुएशन पलट रहा है, जो हम लोग आज तक मार्केट में देखे थे कि गोल्ड जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड में मजबूती आती है, यही ना देखे थे। तो ये इसको, ये जो रेसिस्टेंट है थोड़ा यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो आज जो है बस यही, अब यहाँ पर ही आप ये लेवल में भी जो है थोड़ा सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं। अब आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म मैं नहीं बोल सकता, देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये देख सकते हैं और इसको अगर टूटता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। अफसोस की बात यह है कि अगर इस बीच में डॉलर इंडेक्स अगर हरकत करता है जिस तरह हरकत कर रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ और भागता है, तो फिर गोल्ड में आपको गिरावट दिखेगी। ठीक है, यूएस का डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं कि 101.02 हो गया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ और भागता है तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगा। सेम अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए और आगे अपना आप इसको कर सकते हैं। अगर ये बढ़ के 114-15 तक चला गया डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड आपको बहुत नीचे चला जाएगा। और यही डॉलर इंडेक्स 90 के आसपास चला गया, 96 नहीं 90 के आसपास, गोल्ड आपको लाइफ टाइम हाई पे जाता हुआ दिखेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में आप उसको नज़र बना के चलिए और उसको ध्यान रखिए। बाकी रुपया भाई 96 तक पहुंच चुका है, तो ये ख़राब है। तो अब डॉलर इंडेक्स पे फोकस रखना है आराम से, और इसको हम लोग को देखना है कि क्या स्थिति। अभी 101 के ऊपर है तो भाई दबाव तो ज़्यादा है। सेम सिल्वर में भी आप आइए और देखिए कि सिल्वर का क्या पोजीशन है। तो सिल्वर में भी एज इट इज है, सेम उसी तरह पोजीशन है, कोई ऐसा नया बदलाव नहीं है कि सिल्वर में भी दबाव उसी तरह आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से गोल्ड में देखने को मिल रहा था, है ना। तो सिल्वर में भी दबाव का कार्यक्रम सेम चलेगा। अभी देखिए 57.96 है। और जब हम लोग कल का टाइम में देखा जाए तो क्या पोजीशन था, तो कल तो ये 59.27 था और अभी कितना है 57.96। तो अब आप ही बताइए धड़ाम से गिर रखा है कि नहीं गिर रखा है। तो आप बोलिएगा सर कितना गिरेगा, तो मोटा मोटी 2% मान के चलिए, 2% मान के चलिए। जैसे ये 207.58 है ना, तो इसका मोटा मोटी 2% आपको निकल के आ जाएगा 203 के आसपास, है ना। ये मोटा मोटी आपको निकल के आ जाएगा 203.43 के आसपास निकल के आ जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ही आपको जो गिरावट निकल के आएगा तो उसमें ज़्यादा डरना घबराने का बात नहीं है। 203 के आसपास आ गया, ठीक है, कोई उसमें ज़्यादा डरने वाला रोल नहीं है। तो इतना तो गिरावट बनता भी है सिल्वर में,
क्योंकि नियम था। अभी डॉलर इंडेक्स पे ही तो हम लोग को डिपेंड रहना है। एक समय था कि जब युद्ध या किसी भी अनसर्टेनिटी की बात होती थी तो हम लोग गोल्ड सिल्वर को हेज के तौर पे यूज़ करता हूँ। आज तो भाई साहब लंका लग जाता है, इधर कहीं अनसर्टेनिटी हुआ नहीं कि सबसे पहले यही गिर जाता है, बोलता है अरे यार गिरो यार। अब इसमें कोई सेव होने के लिए जाएगा कि अनसेव होने के लिए जाएगा, ये बहुत बड़ी अभी क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है। भाई इसमें सेव होने जाएगा कि अनसेव होने जाएगा ये। और पोर्टफोलियो में देखिए, जो आपने सीखा है मार्केट उसको चैलेंज कर देता है, जो आपने अभी तक किया है मार्केट उसको भी चैलेंज कर देता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री देखने से आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, लेकिन जब तक उस हिस्ट्री को आपने खुद जिया नहीं है, अनुभव नहीं किया है, आप वर्तमान में फिर आपका आदत जो है ना वो उतना नहीं प्रबल हो सकता है और आप उतना अच्छा से उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकते हैं। अगर आपने उस चीज़ को देखा है, समझा है, तो आप तो करोगे। नहीं देखा है, नहीं समझा है, फिर तो एक वही हो जाएगा, बात ही बात रह जाएगा। अब जितने लोग हैं जिन्होंने सिल्वर की चाल और सिल्वर का जो तेजी देखा था, सिल्वर का चाल और सिल्वर का तेजी देखा था, तो उनको तो याद रहेगा ना पूरी ज़िंदगी की, यार सिल्वर आग लगा देता है ना। उनको तो हमेशा याद रहेगा। तो फाइनली जो सिल्वर 200 मूविंग एवरेज से 33% दूर था, 33 से 34-35 जो भी, ओ सॉरी, सिल्वर तो 62% दूर था, माफ़ी चाहेंगे 62%। गोल्ड था 33%, सिल्वर भाई साहब 62% वो था। तो अब धीरे 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 ये ऐसे गया और ये भी धीरे 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 ऐसे नीचे आया। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 62% गिर गया, ना 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 ना, इसका ये मतलब नहीं है कतिपि। अब देखते हैं कि यहाँ पर ही ये कितना परसेंट टॉप से गिरा हुआ है, तो इस पर भी एक नज़र मार ही लेते हैं। तो सिल्वर मोटा मोटी टॉप से आज के टाइम में 42-43% गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि आज इसको आने दीजिए नीचे, कोई सपोर्ट यहाँ इसका नहीं है, जहाँ ये रुके है ना, कल जहाँ रुका था वो एक सपोर्ट था तो उसका वो रिस्पेक्ट किया। अब ये नीचे की तरफ आएंगे और 200, ये 200 के आसपास इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलने का चांस है, तो आने दीजिए नीचे। बीच बीच में जब भी बड़ी गिरावट होगी तो उसके बाद बाउंस बैक भी होता हुआ दिखेगा, बस यही है, यही है ना, कि बाउंस बैक भी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ने तो अपना रिटर्न दे रखा है ना, इसीलिए दुखी कर दिया है। हम लोग के पास क्या है कि पोजीशन है, अब उसमें माइनस होता है, पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है, क्या करिएगा बोलिए। निफ्टी गिरा नहीं, अब सिल्वर या गोल्ड गिर गया तो हम लोग का तो माइनस हो गया ना, हम लोग का तो पोजीशन माइनस हो जाता है, तो ये दिक्कत हो जाता है। पिछले बार भी, पिछले मंथ भी हम लोग को ये दिक्कत फेस करना पड़ा। कोई नहीं, स्थितियाँ बदलती है, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ख़राब समय का भी एक अच्छी बात है कि ये भी बीत जाता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर को जो आज तक सब सेफ एसेट बोलता था, अभी सबसे ज़्यादा अनसेफ एसेट में यही आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके ये जो एक फेज था, इसको पूरा, ये तो और ऊपर होगा, ख़त्म, सारा प्रॉफिट ख़त्म। जिसने ले लिया ले लिया, जिसने रह लिया रह लिया। अब वापस से हम लोग इस फेज में इंटर कर चुके हैं। ओह, ये फेज देख रहे हैं कितना बड़ा फेज था ये फेज। तो अब ये फेज पूरा ख़त्म, अब हम लोग दूसरे फेज में इंटर कर चुके हैं, जो कि मेरा लाल रंग का ये लगा हुआ है। अब इसको देखना है कि ये वाला फेज में रहता है कि ये वाला में आता है। ये बड़ा, ये तो यहाँ तो मतलब 136 तो फाइनल है यहाँ तक। इसके बाद तो सर मैं कभी निगेटिव, मैं इस पर निगेटिव होऊंगा नहीं। आज जो 207 चल रहा है ना, 136 आ जाएगा ना, आप मेरे मुंह से एक बार भी निगेटिव नहीं सुनोगे। लेकिन वही, अब आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, हम ये नहीं कह रहे कि आ ही जाएगा। लेकिन 136 अगर आ गया ना गलती से, 136, 133, सॉरी 133 का, तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा। इसके बाद फिर मैं आपको ये वर्ड बोलता हुआ मिलेगा, सुनिएगा आप लोग, क्या रे ठेला पे थोड़ी बिकेगा। ये वर्ड कब आएगा? जब ये 133 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, तभी ये वर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए, गोल्ड सिल्वर में दूर रहिए, पोजीशन है तो अब क्या ही करिएगा। हम लोग प्रॉफिट में भी हैं, लेकिन वही है, प्रॉफिट धीरे धीरे करके निकलते जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। एक सिखलाई मिला है लाइफ का, इसको भी देखा जाएगा। हालांकि ये प्रॉफिट मेरा था ही नहीं, मेरा तो था ही नहीं, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे दिया तो उसमें कुछ आपका रिटर्न चला भी जाएगा, तो आपका रिटर्न थोड़ी है, आपको तो उम्मीद से ज़्यादा बेटर दे दिया। तो यही चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है, तो इसमें पेशेंस रखिए। बाकी टेलीग्राम पे अगर हम कुछ इसमें करेंगे तो आपको अपडेट कर देंगे, नहीं तो ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। मेरा स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।